ओके, एक स्टूडेंट ने भी जो है वो कहा था कि हम लोग प्रीडिसेसर को जिस तरह 40 को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो कॉल कर लें। तो वो देखते हैं कि वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि ये इस कोड को हम लोग कह देते हैं कि दिस इज बेसिकली ऑप्शन 1 विदाउट एनी फर्दर रिकर्सिव कॉल, और ऑप्शन 2 के अंदर जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ये हमारे पास ठीक काम कर रहा है, मतलब ड्राई रन में हमने देखा है कि ये ऑप्शन 1 जो है वो हमारे पास ठीक काम जो है वो कर रही है। तो अब हम लोग जो है वो ऑप्शन 2 को देख लेते हैं कि ये क्या होगा। इसके अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा हमें पॉइंटर्स नहीं चाहिए, सिर्फ प्रीडिसेसर हमने ढूंढना है। प्रीडिसेसर हम लोग प्रीडिसेसर तक पहुंच के पॉइंटर डॉट डाटा को प्रीडिसेसर डॉट डाटा से ओवरराइट किया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया है, ये जो एक और ऑप्शन है इसके अंदर जिस तरह हम लोगों ने 50 को डिलीट करना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो 50 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, प्रीडिसेसर तक हम लोग पहुंच के प्रीडिसेसर के अंदर जो है वो हमारे पास 30 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। हमने ये किया कि प्री पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू प्रीडिसेसर डॉट डाटा। तो हमारे पास जो है वो 50 की जगह पे हमारे पास जो है वो 30 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब ये यहाँ पे बेटे गौर से बात सुनना। अब देखो, हम लोग बजाय ये कि 30 तक पहुंचे हैं और उसको डिलीट करें, जिस तरह हमें प्रीवियस पॉइंटर चाहिए था, ये वाला प्रीडिसेसर वाला पॉइंटर चाहिए था, अम, या हम लोग कोई और मैकेनिज्म करके 30 को डिलीट करें, हम लोगों ने ऑलरेडी इस केस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसके इसको इरेज नोड के फंक्शन को, मतलब करंट फंक्शन को ही हम लोग प्रीडिसेसर पास कर देते हैं कि इसको डिलीट कर दो, तो मसला ये है कि जब हम लोग इस केस के अंदर आएंगे हम लोग ये देखेंगे कि इसका हमारे पास जो है वो राइट लेफ्ट चाइल्ड जो है वो हमारे पास नल नहीं है और राइट चाइल्ड नल है। ये 30 को डिलीट करने के लिए यही वाला केस बनेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे, उसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, 30 को डिलीट करना है ना, तो टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 28 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास ये प्रीडिसेसर और पॉइंटर ये अब एक ही चीज़ के दो नाम बन जाएंगे। प्रीडिसेसर और पॉइंटर एक ही चीज़ के दो नाम बन जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको बाय रेफरेंस पास किया हुआ है। तो हम लोग जब इसके अंदर ये आएंगे टेम्प इज इक्वल टू हम लोग पॉइंटर करेंगे, तो दैट मीन्स के सॉरी टेम्प के अंदर 30 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। टेम्प के अंदर 30 वाली नोट का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखने वाली है कि प्रीडिसेसर और पॉइंटर एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, 25 डॉट राइट जो है वो कहलाता चीज़ है। तो टेम्प के अंदर हम लोग 30 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाया, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेफ्ट किया। दैट मीन्स के पॉइंटर के अंदर अब हमारे पास 28 वाली नोड का एड्रेस आ गया। 25 डॉट राइट अपनी जगह पे है, सिर्फ पॉइंटर के अंदर हमारे पास 28 वाली नोड का एड्रेस आ गया। 30 को हम लोगों ने डिलीट कर दिया, डिलीट टेम्प। जब हम लोग वापस इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो वी वुड सी कि हमारे पास 25 डॉट राइट जो है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन गया है। वहां पे एक ऐसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है जो एड्रेस हम लोगों ने एलोकेट नहीं किया हुआ। तो इससे हमें ये पता लगा कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इरेज नोड का फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग इरेज नोड का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर प्रीडिसेसर जो है वो हमारे पास पॉइंटर चेंज होगा, और प्रीडिसेसर के चेंज होने से ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें जो है that changes the links in the tree। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पॉइंटर के अंदर हमारे पास ये 50 वाली नोट का एड्रेस है जहां पे अब 30 आ गया। हमें ये पता है कि जो प्रीडिसेसर है ये पॉइंटर के लेफ्ट पे किसी जगह पे होगी, है ना, इस सब ट्री में किसी जगह पे होगा प्रीडिसेसर। तो व्हाई डोंट वी जस्ट कॉल द ओरिजिनल रिकर्सिव फंक्शन इरेज आर। अभी जो हम लोग इंप्लीमेंट करें वो इरेज नोड है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट कॉल द इरेज आर फंक्शन और उसको हम लोग पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर दें।
पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास करने का फायदा ये होगा कि वो जब फंक्शन रिकर्सिवली हमारे पास 30 तक पहुंचेगा और इरेज नोड का फंक्शन कॉल करेगा, तो उसके अंदर जो एड्रेसेस हैं वो पहले पॉइंटर जो है वो इस जगह पे होगा, फिर पॉइंटर जो है वो हमारे पास इस जगह पे होगा। तो दैट मीन्स पॉइंटर को चेंज करने से हमारे पास ट्री की किसी नोड का ही लेफ्ट या राइट जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम लोग ओरिजिनल जो इरेज आर का फंक्शन था उससे कॉल कर देते हैं, इट डजेंट मैटर कि वो हमें रिटर्न क्या करता है। इरेज आर के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर के अंदर ये 50 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, रूट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो प्रीडिसेसर इसके लेफ्ट साइड पे होगा, तो 50 डॉट लेफ्ट पास कर देते हैं, और डिलीट किसको करना है, 30 को, प्रीडिसेसर डॉट डाटा पास कर देते हैं। ठीक है कि जी 30 को जो है वो हम लोगों ने डिलीट करना है। तो इससे जो है वो हमारे पास सिर्फ एक है कि हमारे हम लोगों ने इसको वैल्यू को जो है वो बाय रेफरेंस पास किया हुआ है। तो टू बी ऑन सेफ साइड हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, उसके अंदर प्रीडिसेसर डॉट डाटा पास कर देते हैं और वो वैल्यू इधर पास कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जब प्रीडिसेसर मेमोरी से फ्री हो तो हमारे पास उस वक्त मेमोरी की कोई एक्सेप्शन ना हमारे पास जनरेट हो। जस्ट उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं वैल का, उसके अंदर प्रीडिसेसर की वैल्यू कॉपी करते हैं, 30 कॉपी करते हैं। इरेज आर के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि 25 वाली नोड का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, और पॉइंटर इटसेल्फ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 50 डॉट लेफ्ट को। दैट मींस कि अगर हमारे पास पॉइंटर चेंज होगा तो 50 डॉट लेफ्ट जो है वो चेंज होगा, और इरेज आर के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो होगा क्या, इरेज आर का फंक्शन जो है वो जब हम लोग उसे 50 पास करेंगे तो वो इरेज नोड के फंक्शन को कॉल करेगा। इरेज नोड का फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास दोबारा इरेज आर के फंक्शन को कॉल करेगा। तो अगर हम लोग इसको इसको इसकी हम लोग देखें कि हमारे पास ये कॉल्स कैसे होंगी, तो मेन से जो है इस केस 4 के अंदर मेन से हम लोगों ने कॉल किया इरेज का फंक्शन। ठीक है, क्लाइंट कोड से या मेन से हम लोगों ने इरेज का फंक्शन कॉल किया, उससे हम लोगों ने कहा कि इरेज 50। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने इरेज 50 पास किया। इरेज के फंक्शन ने क्या किया, रिकर्सिव इरेज के फंक्शन को कॉल किया, इसने 50 का एड्रेस पास किया और 50 पास किया। मैं ऊपर बार जो लगा रहा हूँ इसका मतलब है 50 वाली नोड का एड्रेस है। ठीक है, इसने इरेज अंडरस्कोर आर के फंक्शन को कॉल किया, रूट नोड का एड्रेस पास किया, और फिर इसने पास किया, चलिए इसको रूट कह देते हैं कि रूट जो हमारे पास बेसिकली 50 होगा वो पास किया, और कहा कि 50 को जो है वो डिलीट करना है। ठीक है, इरेज आर के फंक्शन जब वो 50 पे पहुंचा वो डायरेक्टली 50 पे होगा, तो इरेज आर के फंक्शन ने क्या किया, इरेज अंडरस्कोर नोड के फंक्शन को कॉल किया, इसको इसने क्या पास किया, ये रूट ही पास किया जो बेसिकली 50 वाली नोड का एड्रेस था, और कोई पैरामीटर ये इरेज नोड का फंक्शन नहीं लेता। अब इरेज नोड के फंक्शन ने क्या किया कि रूट के अंदर रूट डॉट डाटा में उसने 30 स्टोर करा दिया, और फिर इसने क्या किया, दोबारा इरेज आर के फंक्शन को कॉल किया, और इसने दोबारा जो है वो इरेज आर के फंक्शन को कॉल किया। अगर ओके, हाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इरेज आर के फंक्शन को कॉल किया, और इरेज आर के फंक्शन को इसने क्या पास किया, अगर हम लोग ट्री के अंदर देखें तो 25 वाली नोड का एड्रेस पास किया। तो रूट डॉट लेफ्ट इसने पास किया, ये बनता था हमारे पास 25 वाली नोड का एड्रेस बनता था, और इसको वैल्यू पास की कि 30 को डिलीट करना है जो प्रीडिसेसर था। ठीक है, 30 प्रीडिसेसर डॉट डाटा जो है वो 30 था। तो इरेज आर का फंक्शन फिर क्या करेगा, दोबारा जो है वो इरेज आर का फंक्शन कॉल करेगा, और अल्टीमेटली वो फिर इरेज आर का फंक्शन इरेज नोड के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो इरेज नोड का फंक्शन जो है वो फिर क्या करेगा, उसके अंदर जब हम लोग आएंगे 30 पे, तो वो 25 डॉट लेफ्ट जो है 25 डॉट राइट जो है वो हम लोग उसे पास कर रहे होंगे इरेज नोड के फंक्शन को। तो इरेज सॉरी 25 डॉट लेफ्ट, और ये जो एड्रेस है इसके अंदर वो 30 वाली नोड का एड्रेस पड़ा होगा, और इससे कहेंगे ओके इसको कोई और पैरामीटर नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये फिर इरेज नोड का फंक्शन क्या करेगा कि ये 25 वाली नोड को जो है वो कॉल डिलीट कर देगा, सॉरी 30 वाली नोड को जो है वो हमारे पास डिलीट कर देगा,
25 डॉट लेफ्ट के ऊपर जो है वो 30 डॉट लेफ्ट स्टोर करवा देगा, और फिर यहाँ से वापस कोड वापस आते इरेज आर इरेज नोट के फंक्शन से वापस आते आते हम लोग मेन के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम लोग जनरल एक देखें कि हमारे पास ये रिकर्जन किस तरह हो रही है, तो मेन से हम लोग कॉल कर रहे हैं इरेज के फंक्शन को, इरेज का फंक्शन कॉल कर रहा है इरेज आर के फंक्शन को, ठीक है। इरेज आर का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है इरेज नोड के फंक्शन को, इरेज नोड का फंक्शन वापस कॉल कर रहा है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 1 में जो है वो इरेज नोड का फंक्शन जो है वो दोबारा इरेज आर को कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ ऑप्शन 2 के अंदर जो है वो इरेज आर का फंक्शन जो है ये सिर्फ ऑप्शन 2 के अंदर है, राइट। दिस वुड नॉट हैपन इन इन ऑप्शन 1 जब हम लोग प्रीडिसेसर को ढूंढ के खुद डिलीट कर लेते हैं। तो इरेज नोड का फंक्शन जो है वो फिर हमारे पास इरेज आर के फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहा है, इरेज आर का फंक्शन फिर इरेज नोड के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास रिकर्जन हो रही है। इस रिकर्जन को हम लोगों ने खास नाम दिया था, कोई मुझे बता सकते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्जन। सो दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। सो दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्जन कि एक फंक्शन दूसरे को कॉल करे, दूसरा फंक्शन फिर पहले फंक्शन को जो है वो कॉल करे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्जन। अगर हम लोग ऑप्शन 1 पे जाते, ऑप्शन 1 में हमारे पास क्या हो रहा था, जो केस 4 है सिर्फ केस 4 के अंदर इनडायरेक्ट रिकर्जन होगी, केस 1 2 3 के अंदर इनडायरेक्ट रिकर्जन नहीं होगी। केस 4 के अंदर अगर हम लोग ऑप्शन 1 के अंदर जाएं तो वहां से हमारे पास मेन के अंदर से हम लोग कॉल कर रहे थे इरेज के फंक्शन को, इरेज का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा था इरेज आर के फंक्शन को, इरेज आर का फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा था। ऑप्शन 1 में जो है वो हमारे पास सिर्फ ये काम हो रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली इरेज आर के फंक्शन ने इरेज नोड के फंक्शन को कॉल करना था। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन 1 जो है ये हमारे पास डायरेक्ट रिकर्जन की एक एग्जांपल है। अगर हम लोग ऑप्शन 1 इंप्लीमेंट करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिकर्जन होगी, ठीक है। और ऑप्शन 2 जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्जन होगी, वो भी सिर्फ केस 4 में। केस 1 2 3 के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट रिकर्जन नहीं होगी। और ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिकर्जन भी हो रही है कि एक पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने के लिए इरेज आर का फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्जन होगी, और इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट रिकर्जन भी हो रही है और इनडायरेक्ट रिकर्जन भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है बेटे, जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस किया करो, फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते फिर तो बहुत मुश्किल लगेंगी ये चीज़ें। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकोगे। बस डेटाबेस वगैरह कनेक्ट कर दिए, सिंपल वेबसाइट्स बना ली, ये कर लो कि अगर कोई सोफिस्टिकेटेड काम आ जाता है, कोई मुश्किल काम आ जाता है तो अभी चीज़ें नहीं सीखोगे तो बिलीव मी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाके कुछ भी नहीं कर सकोगे, या टाइम लगेगा फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सेट होते हुए उस वक्त जाके जब चीज़ें सीखोगे। तो जब मैं कहता हूँ कि चीज़ों की प्रैक्टिस किया करो, सीखा करो, तो उसको उसकी लाजमन जो है उस चीज़ को जो अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो किया करो, सीखा करो। कोई मसले वगैरह आते हैं तो मेरे से पूछ लिया करो। तो यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?